प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय शालोम कहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में हम लोग श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का पद बाय पद अध्ययन कर रहे हैं और हम लोगों ने दूसरे अध्याय का 7वें पद तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपने ये वीडियो से पहले यदि नहीं देखा है तो आप उसको अवश्य ही देखें और बाइबल स्टडी मेरे साथ में जुड़िए और आत्मिक आशीषों को प्राप्त करें। आज हम लोग सीखेंगे श्रेष्ठ गीत की पुस्तक दूसरा अध्याय उसके 8वें पद से। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक दूसरा अध्याय 8 पद कहता है, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। यहाँ पर वधू और वर की जो बातें हैं, ये दूसरा गीत है। पहला गीत हमने ख़त्म कर लिया, दूसरा गीत है जिसमें प्रभु यीशु मसीह की मिलन की जो चाह है उसको हम लोग दूसरे गीत में देखते हैं। और वधू अर्थात कलीसिया अर्थात मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से क्या कह रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह की क्या चाहत है मेरे और आपके प्रति, उसका यहाँ पर वर्णन को हम लोग देखते हैं। तो क्या कह रहा है वचन हमको यहाँ पर? वधू कह रही है, कलीसिया कह रही है अर्थात मैं और आप कह रहे हैं अपने दूल्हा से, प्रभु यीशु मसीह से, कि मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। तो उसकी मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है अर्थात कलीसिया जो है कह रही है प्रभु यीशु मसीह का शब्द हमें सुनाई देता है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शब्द क्या है, हम कलीसिया जो है सुनती है, कलीसिया सुन रही है और दूल्हा और दुल्हन जो है बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह का शब्द हमें सुनाई देता है और प्रभु यीशु मसीह का शब्द क्या है? अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। तो कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह के शब्द को जानती है और पहचानती है। वचन में हम लोग देख रहे हैं, आगे क्या देखते हैं? देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हरिण के समान है। देखो वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है। क्या कहता है वचन? देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। तो पहाड़ों को कूदना क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ही समान जो देह की समानता में आ गया, वो उस चीज को दर्शाता है कि हमारी देह की समानता में वो दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर होकर के मनुष्य के रूप में आया, परमेश्वर होकर भी मनुष्य की देह को उसने ग्रहण किया और हमारे साथ जो है दुख सुख में सहभागी हो गया। तो पहाड़ों को कूदना, इसका मतलब ये होता है। आगे क्या लिखा है? पहाड़ियों को फांदना। पहाड़ियों को फांदना का क्या अर्थ होता है? उसने इस देह की समानता को बलिदान करके हमारे लिए वो जयवंत हो गया, वो जयवंत हो गया। क्रूस पर उसने बलिदान दिया और उसने संसार को जीता, मृत्यु को जीता। इसलिए वो क्या कह रहा है? पहाड़ों पर कूदना और पहाड़ियों को फांदना अर्थात उसने जयवंत का जीवन दे दिया। आगे क्या कहता है? देखो वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है। तो हमारा दीवार क्या है? तो मेरे प्रियो, हमारा दीवार जो है हमारे कठोर मन को दिखाता है, कठोर मन को दिखाता है। और वचन में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय 20 पद कहता है कि देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो मेरे प्रियो, यहाँ कलीसिया जो कह रही है, मैं और आप कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम तेरा शब्द सुन रहे हैं। और सचमुच में जो भेड़े हैं वे परमेश्वर के या प्रभु यीशु मसीह के शब्द को पहचानती है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपने कठोर मन के दीवार से आगे की ओर देखें, आगे की ओर देखें, प्रभु को देख ले, प्रभु को देख ले, क्योंकि वह हमारी ओर ताक रहा है। क्या कहता है? खिड़कियों की ओर झांक रहा है और झंझरी में से देख रहा है, क्योंकि वो हमारी ओर ताक रहा है, हमारी ओर लगातार वो देख रहा है, हमारे दिल के द्वार को वो खटखटा रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? लेकिन हम जो है दुनियावी बातों में फंसे हुए हैं, दुनियावी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, दुनिया के चकाचौंध में फंस करके हम प्रभु की बातों को व्यर्थ कर रहे हैं।
तो जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो पहाड़ों को फांदा है, उस पहाड़ियों में कूदता हुआ फांदता हुआ आता है, यानी उसने अपने आप को अपने हमारे समान देह में उसने बनाया है और हमारे लिए उसने अपने आप को बलिदान दिया। बलिदान दिया तो हमें उसका शब्द सुनना होगा। हमें उसका शब्द सुनना होगा। और दुल्हन क्या कह रही है कि जो सचमुच में अपने आप को तैयार कर रही है दूल्हे के लिए, वो कहती, हाँ प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरा शब्द सुनती हूँ, हे प्रभु, मैं तेरा शब्द जानती हूँ। अब आगे वचन में क्या कह रहा है? मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा। अब वर क्या कह रहा है? देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ, उठकर चली आ। तो वर जो है अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कह रहे हैं? हे मेरी दुल्हन, हे मेरी प्रिय, उठकर चली आ। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो है आह्वान कर रहा है कि उठकर चली आ। उठकर अर्थात जाग जा, जाग जा, जागृत हो जाओ, आ जाओ मेरे पास में। और वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे पास में आएगा वह कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। आगे पद क्या कहता है? 11 पद में, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही। क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही। अर्थात क्या है? देख पुरानी बातें सब बीत गई है। जब तुमने मुझ पर विश्वास किया, हे विश्वासी, हे मेरी दुल्हन, जब तुमने मुझ पर विश्वास किया, सारी बातें जाती रही। जाड़ा समान जो तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व था वो बीत गया। वो जो वर्षा हो चुकी, अर्थात जो जीवन, जो मेरे जीवन में जो बुराइयां लेकर के आती थी, वो जीवन बीत गया। अब तू क्या हो गई है? अब नई हो गई है। अब तू नई हो गई है। हे मेरी दुल्हन, हे मेरी दुल्हन, तू अब नई हो गई है। अब तेरे अंदर पुरानी बातें नहीं पाई जाती। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। आगे पद में क्या कहते हैं? पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है। चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है। पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं। इसका अर्थ पृथ्वी पर फूल दिखाई देने का अर्थ होता है हम एक आत्मिक संगति में है प्रभु यीशु मसीह के साथ में। आत्मा का फल हमें दिखाई दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं आत्मा की सहभागिता अब हमारे जीवन में दिखाई दे रही है। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तो हे मेरे विश्वासी, जब तूने अपने आप को नई सृष्टि बना लिया है तो तू लगातार मेरी संगति में आ चुकी है। तू लगातार आत्मा के फल तेरे अंदर अब दिखाई देने लगे हैं। आत्मा की सहभागिता का शब्द तुझे सुनाई दे रहा है। देखिए प्रभु यीशु मसीह की चाह एक दुल्हन के प्रति कितनी, कलीसिया के प्रति कितनी उत्तेजना है प्रभु यीशु मसीह को अपने दुल्हन से मिलने की। क्या कह रहा? वो लगातार संगति में कह रहा, तू संगति में आ चुकी है। आत्मा का फल तेरे अंदर दिखाई दे रहा है। आत्मा की सहभागिता का शब्द मुझे तुझ में दिखाई दे रहा है, तुझे सुनाई दे रहा है आत्मा की सहभागिता। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सचमुच में हमारे और आपके मन में, हमारे जीवन में आत्मा का फल दिखाई देता है? क्या सच में आत्मा की सहभागिता के शब्द आपको और हमको सुनाई देते हैं? आगे 13 पद क्या कहता है? अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही है। अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही है, वे सुगंध दे रही है। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। तो प्रभु यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारा जो पौधा था अब वो पेड़ बनने लग गया है, अब वो पकने लग गए हैं। तुम्हारे अंदर जो अंजीर है वो अब फलने फूलने लगे हैं, यानी कि तुम अब जो है फल लाने वाले बन गए हो। ये बातें मैं तुमसे चाहता हूँ। तुम विश्वास के द्वारा नए हो गए हो, और विश्वास के द्वारा और आत्मा की सहभागिता के द्वारा तुम अब जो है फल लाने वाले बन गए हो। फल लाने वाले बन गए हो। तुम्हारी लताएं जो है अब फूल रही है, तुम्हारी जड़ें मेरे अंदर में अब पनप रही हैं। देखो, सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम मेरी लताएं हो। तुम फलवंत होने जा रहे हो, जिसके लिए तुम्हें तैयार होना है।
आगे आगे प्रभु कहते हैं, वे सुगंध दे रही है, हे मेरी सुंदरी उठकर चली आ। तुम क्या कर रहे, तुम सुगंध बन गए हो, हे सुंदरी अब तुम मेरे सुगंध बन गए हो। इसीलिए पौलुस क्या कहता है दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 15 पद में, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। तो मसीही विश्वासी किस प्रकार से मसीह की सुगंध है? पौलुस के किस लिए कह रहा है? क्योंकि उसके स्वभाव और प्रभु यीशु मसीह के चरित्र और उसके चाल चलन मसीहियों में दिखाई दे रहे हैं। हम सुगंध है, मसीह की क्या है? सुगंध है। तो मेरे प्रियो, जब हम मसीही विश्वासी कहीं पर भी रहते हैं, संसार में हम कहीं पर भी रहते हैं, तो उसके सुगंध को लोग जो है महसूस करते हैं। हमारे जो बोलने का है, जो हमारे चाल चलन के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह झलकता है, तो लोग उसको जान जाते हैं कि सचमुच में ये परमेश्वर के लोग हैं, मसीही लोग हैं। इसलिए हम लोगों ने 2 अध्याय में हम लोग क्या पढ़े थे? श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय का 2 पद में, जैसे शोषण फूल कटीली पेड़ों के बीच में, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। तो हम लोग कटीली झाड़ियों के बीच में है, हम लोग शोषण फूल की तरह संसार में रहते हुए भी हम संसार के भागी नहीं है, और वही हमारी खुशबू लोगों तक पहुंचती है। तो मसीही विश्वासी जब समस्त मानव जाति के बीच में ऐसे शोषण फूल की तरह है, जिसकी सुगंध सारी दुनिया के सामने में सुगंधित होती है। तो प्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम सुगंध दे रहे हो, तुम फल दे रहे हो, तुम मुझ में विश्वास में दृढ़ हो रहे हो। इसलिए हे मेरी दुल्हन, हे मेरी सुंदरी, उठकर जागृत हो जा और मेरे पीछे आ जाओ, हो मेरे लिए जागृत होकर के कि मेरे पास आ जाओ। आगे क्या कहता है 14 पद, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे। ये कबूतरी किसको कह रहा है? हम लोग जैसे पिछले अध्ययन में भी हम लोगों ने पढ़ा था, कबूतरी अर्थात नम्र और सौम्य, जो कि मसीही विश्वासियों में होता है। जो सचमुच में प्रभु के जन होते हैं, या प्रभु में हम जब वचन में बढ़ते हैं, तो हम कैसे होते हैं? नम्र और सौम्य होते हैं। हमारी कोमलता सारी मनुष्यों में दिखाई देनी चाहिए। तो यही प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि हे मेरी कबूतरी, हे मेरी कबूतरी, हे मेरे नम्र और सौम्य विश्वासियों, पहाड़ों की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे। तो पहाड़ों की दरारों और टीलों की कुंज का क्या अर्थ होता है? तो मेरे प्रियो, ये एक ऐसा स्थान है, पहाड़ों की दरार और टीलों की जो कुंज की बात होती है, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिकाएं मिला करते हैं। पहाड़ों की कुंज में या जो दरारें होती है या जो दर्रे होते हैं, वो गुप्त स्थान जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिकाएं मिला करते हैं। तो यहाँ पर संदेश ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुद्धि और ज्ञान से जो हमें अद्भुत वचन के जो भेद बताए हैं, वचन जो समझा दिया है, क्रूस की कथा के द्वारा कैसे मसीही विश्वासियों का उद्धार होता है, कैसे मसीही विश्वासियों का उद्धार होता है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वे बातें मुझे तुम्हारे अंदर देखने दे, तू मुझसे मिल, मैं तुझसे मिलूंगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू मुझसे मिल और मैं तुझसे मिलूंगा, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे विश्वासी अर्थात मेरी कलीसिया, कि तू मेरी उन बातों से कैसे अपने आप को सुसज्जित कर रही है, कैसे अपने आप को सुसज्जित कर रही है, कैसे अपने आप को सुंदर बना रही है। आगे क्या कहता है, तेरे बोल कितने मीठे और तेरा मुख अति सुंदर हो गया है। लेकिन क्या कह रहा है वचन यहाँ पर हमको, तेरे बोल कितने मीठे और तेरा मुख अति सुंदर हो गया है। लेकिन प्रभु यहाँ हम विश्वासियों को चेतावनी भी दे रहे हैं, हे मेरी दुल्हन, हे मेरी दुल्हन, संभल जा, सतर्क हो जा। क्यों सतर्क हो जा? 15 पद में कहता है कि जो छोटी छोटी लोमड़ियाँ जो दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तू अब सुंदर हो चुकी है, हे मेरी कलीसिया, हे मेरी दुल्हन, हे मेरी विश्वासी, अब तू आत्मिक रूप से सुंदर बन चुकी है, अब तू आत्मिक रूप से पूर्ण हो गई है। लेकिन छोटी छोटी बातों की रखवाली कर।
तो मेरे प्रियो, हम लोग कभी कभी अपने जीवन में बहुत आत्मिक बातों में आगे बढ़ जाते हैं, प्रभु में विश्वास में दृढ़ हो जाते हैं, फिर भी छोटी छोटी बातें जो है हमारे जीवन में एक खमीर की तरह फैल जाती है और वो हमारे पूरे गूथे हुए आटे को खमीरी बना देती है और हमारा पूरा आत्मिक जीवन क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर सावधान किया है कि हे मेरी कलीसिया, जैसे लोमड़ियाँ छोटी छोटी दाख की बारियों को क्या करती है, बिगाड़ देती है। छोटी छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ देती। तो छोटी छोटी लोमड़ियाँ का क्या अर्थ है? छोटी छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों में, दाख की बारी का क्या अर्थ है? जैसे अंगूर के बगीचे, दाख की बारी अर्थात अंगूर के बगीचे। और दाख की बारी क्या है? छोटी छोटी लोमड़ियाँ घुस आती है और उस बाड़ी को या उस बगीचे को खराब कर देती है। तो छोटी छोटी लोमड़ियाँ, वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सी लोमड़ियाँ हैं, जैसे गुस्सा होना, छोटे छोटे घमंड आ जाना, छोटा छोटा झूठ बोलना, छोटी छोटी ईर्ष्या करना, और यही सब आगे जा कर के जो है हमारी दाख की बारी को नष्ट कर देती है, हमारी सुंदरता को वो नष्ट कर देती है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मुझे ये सब तुम में दिखाई दे रहा है, मुझे तुम में दिखाई दे रहा है, और तुम इन सब से अपनी रक्षा करो, इन सब से अपनी रक्षा करो, अपने फलों की रक्षा करो, अपने दाख की बारियों की रक्षा करो, क्योंकि ये दाख की बारियों में जो क्या है, फूल लगे हैं, वो उन्हें बिगाड़ रही है। छोटी छोटी लोमड़ियाँ जो है, जो तुम्हारे दाख में, तुम्हारे दाख की बारियों में जो फूल लगे हैं, यानी आत्मा के फल लग रहे हैं, जो हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें वो क्या कर रही है, वो बिगाड़ रही है। जो तुम्हारा सुगंध तुम्हारे अंदर से जो आ रही है, उनसे वो लोमड़ियाँ जो है तुम में वास कर रही है। तो प्रभु ने यहाँ साफ साफ कह दिया है कि छोटी छोटी लोमड़ियाँ तुम्हारे दाख की बाड़ी को बिगाड़ रही है, तू उन्हें पकड़ ले, क्योंकि ये दाख की बारियों में फूल लगे हैं, फूल लगे हैं, हम फल रहे हैं, हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और वो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को और हमारी आत्मिक जीवन को नष्ट ना कर दे, नष्ट कर दे। तो हमको इसमें बहुत ही ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि ये छोटी छोटी बातें हमारी आत्मिक जीवन को खराब कर दे। थोड़े से गूथे हुए आटे, खमीर के कारण पूरा गूथा हुआ आटा खराब हो जाता है, छोटी सी खमीर के कारण। तो अब वधू क्या बोल रही है? अब वधू क्या बोल रही है? कलीसिया जवाब दे रही है। पद 16 पद में क्या कहता है वचन, हमको देखिए। मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ, वह अपनी भेड़ बकरियाँ शोषण फूलों के बीच में चराता है। मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ, वह अपनी भेड़ बकरियाँ शोषण फूल के बीच में चराता है। तो कलीसिया क्या कह रही है कि प्रभु, हम जानते हैं कि तू मेरा प्रेमी है। प्रभु ने हमारे लिए, जब हम पाप की दशा में थे, तब तूने हमारे लिए अपने आप को बलिदान दिया है। प्रभु हे मेरे दूल्हा, हम जानते हैं कि तू हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा है, और इसलिए हम तेरा शब्द जानते हैं और पहचानते हैं, इसलिए हम नहीं भटकेंगे। हम जानते हैं कि तू हमारा रखवाला है, और तू हमें उन भेड़ों के समान एक चरवाहा बन करके हरी हरी चराइयों में चराता है। हम जानते हैं कि तूने हमें हरी हरी चराइयों में चराया है, इसलिए हम तेरा शब्द पहचानते हैं और हम तेरे पीछे हो लेते हैं। पद आगे 17 पद क्या कहता है? जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए, तब तक हे मेरी प्रेमी उस चिकारे या जवान हरिन के समान बन, जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता है। जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी उस चिकारे या जवान हरिन के समान बन, जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता है। तो यहाँ पर वधू जो है अपने स्वामी से कह रही है, वधू जो है अपने वर से कह रही है कि हे प्रभु, जब तक हम इस जीवन में हैं, या जब तक हम जीवित हैं, या जब तक हमारी सांस चल रही है, तब तक हमारे उद्धार बनाए रखने में मेरी सहायता कर। हे प्रभु, तू हमें धीरजवंत बनने में हमारी सहायता कर, हमारी सहायता कर। मेरा प्रेमी उस चिकारे या उस जवान हिरन के समान बन जा। पवित्र आत्मा के द्वारा
हे मेरे प्रभु तू हमारी अगुवाई कर। पवित्र आत्मा के द्वारा हे मेरे प्रभु तू हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा के द्वारा हे मेरे परमेश्वर तू हमारा मदद कर, ताकि हमारा जीवन जब तक इस पृथ्वी पर है और ताकि हमारा जीवन तेरे द्वितीय आगमन तक ना हो जाए, तब तक तू हमारी सहायता कर। तो मेरे प्रियो, कितने सुंदर तरीके से सुलेमान जो है मिलन की चाह को, प्रभु यीशु मसीह की और कलीसिया की बातों को उसने हमारे बीच में रखा है। तब तक हे मेरे प्रेमी उस चिकारे या जवान हरिन के समान बन जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता है, अर्थात तू हमारी सहायता कर। जब तक मेरी अंतिम सांसें न चल जाए, जब तक कि तेरा द्वितीय आगमन ना हो जाए, तब तक तू हमारी सहायता कर कि हम तुझ में बने रहें, तुझ में बने रहे। तो देखिए कितनी अच्छी बातें सुलेमान जो कि प्रभु यीशु मसीह से 950 साल पहले इस पुस्तक को वो लिखता है, और कैसे प्रभु यीशु मसीह की चाह है कि वो हमसे और आपसे मिले। तो हमारी तैयारी कैसी है, हमारी तैयारी कैसी है मेरे प्रियो? ये गीत नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं इस वचन के द्वारा। तो हमको अपने आप को तैयार करना है उसकी दुल्हन के लिए, दुल्हन बनने के लिए। आज भी समय है, अंतिम जीवन के अंतिम सांस तक या प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमको अपने आप को तैयार रखना है। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगला वीडियो हम लोग 3रा अध्याय से चालू करेंगे। तब तक प्रभु में बने रहें। जय मसीह की।